तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 से देखिए थोड़ा सा चेंज किए 6 बन गया, ठीक है। 6 नंबर टाइप आज हम लोग पढ़ रहे हैं और ये भी बहुत आसान टाइप है, ठीक है। और बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन सारा। बोला जा रहा है कि पहला ही क्वेश्चन ले रहे हैं। बोला जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचता है तो 20% का लाभ उठाता है, उसे 20% का हानि उठाता है। लाभ कैसे उठाएगा, तो फिर जरूरत ही क्या है उसको आगे क्वेश्चन देने की। 20% का हानि उठाता है। बोला जा रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसको कितना रुपया कीमत में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। 480 रुपये में वहाँ से सामान बेच रहे हैं तो उनको 20% का लाभ हो जा रहा है, नहीं हानि हो जा रहा है। तो 20% का हानि हो रहा है कि 80% का ले रहा है और हमको 20% का लाभ कमाना है, यानी कि 120 करना है, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 1 कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 60 हो जाएगा। 12/96। अब 12×6 = 72, 12×6 = 72, 0, यही आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि अगर उस वस्तु को हम 720 रुपये में बेचें तो 20% हानि होने के बजाय हमको 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, यानी 40% का गैप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि यदि किसी वस्तु को 178 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है तो 11% की हानि होती है तो 11% लाभ कमाना है उसको, तो बताइए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 178 रुपया है, 178 रुपया वहाँ से जी बेच रहे हैं तो 11% की हानि हो जा रहा है, यानी कि वो टोटल दे दे रहे हैं पैसा 89 रुपीज़, 89% का वैल्यू दे दे रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि 11% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 111 होना चाहिए, 100 से 111 होना चाहिए, ठीक है। अब इसी कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आएगा, ठीक है। 9 दूना 18, ये 2 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 2 बार में। 89 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 2 2, इतना रुपये में आपको वस्तु बेचना पड़ेगा। देखिए अगर वस्तु को हम 222 रुपये में बेचें तो हमको 11% हानि होने के बजाय 11% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो भी आसान ही टाइप का है। देखिए अगला भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो भी आसान है, सेम इसी टाइप का है क्वेश्चन। तो देख लेते हैं ये वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि एक भूखंड को 45 रुपये में बेचने पर, ठीक है, उस व्यक्ति को 10% का हानि होता है, 15% का लाभ कमाना है उनको, ठीक है। तो 45,000 में पहले बात तो बेच रहे हैं, जो इस जमाने में नहीं बेचा गया होगा, आज़ादी पहले की बात है, ठीक है। आप लोग तो नहीं थे। 45,000 में बेचा गया था ज़मीन को, ठीक है। और बोला जाए कि उसको 10% की हानि हुई थी, 15% का लाभ कमाना है, यानी कि 115 इनको करवाना है क्वेश्चन में। और 10% का हानि हुआ था, यानी कि 90 का वैल्यू था, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, आपको 9 × 5 = 45, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 500 यहाँ बच गया, ठीक है। 500 यहाँ बचा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 25, 5 से 2, 5 और 2 7 और 5 और 0 0, यानी कि उनको 57,500 रुपये में उस जमीन को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो उनको 10% हानि होने के बजाय 15% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। जितना हमको कमवाना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और जितना का हानि हुआ रहता है उसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। वही आपका क्या आ जाता है, आंसर आता है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये सब, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक आदमी अपना ठेला है, ठेला 720 रुपये में बेचता है, 720 रुपये में बेचता है तो 25% की हानि होती है, 25% का लाभ कमाना है उनको। देखो 720 रुपया, 720 ही है ना, एक बार 720, आप लोग तो जानते होंगे 720 को। और 25% का इनका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, और 25% हमको लाभ कमाना है। 25% का हानि 75 हो रहा है और लाभ हमको कमाना है 25% का। 25 × 3 = 75 और 25 बचे 125, 25 × 3 = 75, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौको 12 और 0, और 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 × 5 = 20 का 0 और 5 दूना 10, 1 11, 5 चौको 20, 2 12 होगा ना, 24 और 5 120 होता है, ठीक है। और 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। इतना रुपये में वस्तु को हमको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, ठीक है। इतना रुपये में 1200 रुपये में वस्तु को बेचना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आदमी अपना ठेला वाला तो पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। खत्म ही हो गया क्या क्वेश्चन। हाँ, मोहन ने एक घड़ी को 10% की हानि पर बेची। यदि उसने 45 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 5% का लाभ होता, तदनुसार उस घड़ी का विक्रय मूल्य बताना था। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये दूसरे टाइप का है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इतना जगह ये लास्ट क्वेश्चन है।
एक घड़ी को 10% की हानि पर बेचा, अगर 45 रुपये अधिक बढ़ा देता है तो उसे 5% का लाभ होता है, यानी कि टोटल जो गैप है ना 15% का मान वो 45 के बराबर है। देखिए क्वेश्चन, अगर मान लीजिए हम कि कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं और बेच रहे हैं हम 10% की हानि पर हम बेच रहे हैं, अगर हम 45 रुपये दाम बढ़ा दें तो हमको 5% का लाभ हो सकता है, यानी कि 10% का जो प्रॉफिट हो रहा था, लॉस हो रहा था, वो भी कवर हो जाएगा। यानी कि 10% वो और 5% ये, यानी कि टोटल 15% जो हमारा है ना वो कितने के बराबर हो जा रहा है, 45 के बराबर। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? खैर कोई बात नहीं, इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे उसमें पढ़ा है। आपसे हम बोल रहे हैं कि 10% के नुकसान पे हम कोई सामान बेच रहे हैं और हमको कुछ दाम बढ़ा दे रहे हैं तो 5% का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो आप बताइए कि बेचे कितने में थे, तो आप हमको ये बताइए कि 10% का जो मतलब उसका लॉस हो रहा था, 5% के प्रॉफिट में 10% का लॉस भी कवर हो रहा है, 5% का प्रॉफिट भी, यानी कि टोटल 15% कवर हो रहा है। और उसी 15% का तो वैल्यू दिया हुआ है, 15% का वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना 45 है। आपसे 100% का वैल्यू पूछ रहा था, 45 और गुणे 100 कर देंगे 100, लेकिन ये 15 बटा में आ जाएगा, 15 या 45, यानी कि 300 रुपये की वो क्या थी, घड़ी थी। कितने घड़ी था, 300 रुपये का। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सारा चीज़ समझ में आया होगा आपको और बिल्कुल अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग टाइप नंबर 6 पढ़े, 1 या 2 टाइप में, और आपका क्या हो जाएगा, सारा कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब तो आप लोग कर लिए। एक लोग हमसे फ़ोन करके बोला कि सर हम 2 बार आपका चैनल सब्सक्राइब किए, तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें, 2 बार ना सब्सक्राइब करें, या तो 3 बार नहीं तो 5 बार करें। ठीक है, 2 बार करेंगे तो फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा ना, फिर फायदा ही क्या है। तो कम से कम 3 बार या 5 बार करें। ठीक है, 2 बार सब्सक्राइब ना करें, 2 बार लाइक भी ना करें, 1 बार करें नहीं तो 3 बार करें। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।